फ्रेंड, मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आई हूँ परमठ मंदिर। आप देखिए, यहीं से स्टार्ट है और हम लोग अंदर जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने। तो बने रहिए मेरे संग, दिखाती हूँ परमठ मंदिर। तो फ्रेंड, मैं पहुँच गई हूँ आनंदेश्वर मंदिर और वहाँ के बारे में बहुत मान्यता थी और बहुत कुछ उसके बारे में सुना था। तो आज भी मैं भोले बाबा से अपने लिए भी एक पर्सनल कुछ मांगने आई हूँ। सुनते हैं इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तो मैंने सोचा जब इतना भगवान सबको देते ही हैं तो क्यों ना मैं भी जाऊँ, मैं भी अपने लिए कुछ ऐसा मांगूँ। और ये है आनंदेश्वर धाम। ये आप मेन गेट पर मैं पहुँच गई हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ। ये आनंदेश्वर धाम का गेट है और मैं अंदर की तरफ चल दी हूँ। इसके बारे में भी इतिहास है। बताते हैं कि यहाँ पहले मंदिर नहीं था, एक टीला हुआ करता था और एक राजा था तो वहाँ गाय चराने जाता था। एक गाय उसी टीले के ऊपर अपना सारा दूध वहीं पे अपना निकाल देती थी, फिर वो घर जाती थी। तो राजा ने भी कई बार ये चीज़ देखी तो उसको समझ में आया ऐसा क्या है जो गाय यहाँ अपना दूध निकालती है। तो उसने वहाँ टीले की खुदाई करवाई। जब वहाँ खुदाई हुई तो देखा तो उसके अंदर एक शिवलिंग था। तो शिवलिंग को राजा ने निकलवाया, फिर वहाँ रुद्राभिषेक करवाया। तो गाय का नाम आनंदी था, तो उसी आनंदी के नाम से आनंदेश्वर धाम मंदिर की स्थापना हुई। बताते हैं महाभारत काल के पहले का ये मंदिर है और कर्ण जो थे, जो यहाँ पे आते थे नहा के, गंगा के किनारे नहा के यहाँ की पूजा करते थे। तो जितना मुझे इतिहास के बारे में पता था मैंने आपको भी शेयर किया है कि ताकि अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, अगर ना पता हो तो आनंदेश्वर महाराज जो मंदिर है वहाँ के बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो ये संडे का दिन है, मैं आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी है और यहाँ पे सारे भक्तगण लाइन में लगे हैं। तब यहाँ का ये हाल है तो मंडे के दिन कितनी भीड़ होती होगी ये भी आप समझ सकते हो। तो हम लोगों ने वहाँ पे लाइन में लगी अपनी बारी का इंतज़ार किया कि धीरे धीरे लाइन वहाँ से हटेगी और हम लोग वहाँ से भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो बने रहिए मेरे संग, बराबर आप देखिए, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी भोले बाबा के दर्शन और इस चीज़ का लुत्फ़ बराबर उठाइए और एक समय भी आप हमसे अलग मत होइए। तो देखते हैं भोले बाबा के दर्शन करते हैं। फिर वहाँ आरती शुरू हो गई और हम सब लोगों ने मिलके भोले बाबा की आरती सुनी और पूजा की। फिर मेरा नंबर आया तो मैंने अंदर भीड़ में घुसकर भगवान के दर्शन भी करने थे, जल चढ़ाने थे। बहुत ही कठिन कार्य था ये मेरे लिए, लेकिन दर्शन तो भगवान के करने थे। बाबा से अपनी अर्जी भी लगानी थी, जो मैं एक मनोकामना लेके आई थी वो उसको मांगना भी था और देव भगवान के सामने माथा भी टेकना था और जल चढ़ाना था, उनकी पूजा भी करनी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा था, बहुत भयंकर भीड़ थी, इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी। फिर भी मैं घुसी, जल चढ़ा के किसी तरह मैं बाहर निकली और बाहर आके 2 शिवलिंग बने हैं यहाँ पे। तो यहाँ सभी लोग बाहर ही अच्छी तरह से पूजा कर रहे थे, क्योंकि अंदर सिर्फ आप जल चढ़ा सकते हो और दर्शन करने के बाद आप वहाँ को तुरंत हटना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन थी और भीड़ बहुत थी। ये शिवलिंग थे, हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर कायदे से पूजा की। जो प्रसाद और आरती वगैरह हम लोगों ने बाहर ही की, अंदर हो नहीं सकता था पॉसिबल, भीड़ बहुत थी। तो पोजीशन ये थी, वहाँ पे आप कितनी भी श्रृंगार करके बन संवर के वहाँ जाओगे और जब भीड़ में घुस के आप बाहर निकलोगे तो आप एक बार अपने चेहरा को शीशा में ज़रूर देख लेना। बाल बिल्कुल खिंचे हुए, कपड़े वगैरह सब उड़े हुए मिलेंगे,
बहुत बुरी पोजीशन है वहाँ पे। आप कितना भी सच के जाओ कि चलो हम एक सेल्फी लेंगे, नहीं, कभी नहीं हो सकता। और किसी दिन जाओ सावन में तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जब हमने संडे का शूट कर रहे हैं तब जो पोजीशन है, मंडे या किसी और दिन जाओ तो संभव हो ही नहीं सकता है। वहाँ बहुत भीड़ रहती भैया। किसी भी तरह से मैंने वहाँ पे पूजा की और बाहर आके जो शिवलिंग थे उनकी मैंने पूजा की। उन्हीं से अपनी जो चढ़ौती ले गए थे उनको मैंने चढ़ाया। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने अंदर जाके भगवान को नहीं दिखाना था, क्योंकि जब मैं आई हूँ और आप सब लोग मेरे सहारे भगवान के दर्शन भी कर रहे हो तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और फिर से भगवान के सामने कैमरा लगाना था। अभी तो बिना कैमरा लगाए मैंने दर्शन कर लिए थे, क्योंकि लग रहा था मेरा ही जाना मुश्किल है, कहीं धक्का में इधर उधर हमारा कैमरा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन दर्शन मैंने तो कर लिया, आपको भी कराने हैं तो मैं किसी भी तरह अंदर जाऊंगी। फिर से प्रयास मैंने किया। पूजा का सामान बाहर रखने के बाद फिर मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ कि देखती हूँ भगवान के दर्शन हो जाएं, मुझे भी दोबारा मिल जाएंगे। ये हैं आनंदेश्वर बाबा, परमिट वाले बाबा, भोले बाबा। मैं आपको सामने साक्षात दर्शन करा रही हूँ। और जय हो भगवान, सबकी मनोकामना पूरी करना। और मैं जो अर्जी लेके आई हूँ मेरी भी सुन लेना। और मैंने आपको दर्शन करा दिए। और ये बाहर एक शिवलिंग था, वहाँ भी पूजा हो रही थी, वहाँ भी मैंने पूजा की, वहाँ के भी मैं दर्शन करा रही हूँ। बहुत सच्चे भगवान हैं, बहुत आस्था है और लोगों से इनके बारे में बहुत सुना। दर्शन तो मैं 1-2 बार करे आई हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार उनसे अपने लिए कुछ मांगा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है और इस भीड़ में दर्शन करना बहुत ही कठिन है। फिर भी हम लोगों ने किसी तरह भोले बाबा के दर्शन किए और उन्होंने अपनी मन्नतें मांगी। जब संडे के दिन ये हाल है तो मंडे के दिन कितना ज़्यादा हाल ख़राब होता होगा, कितनी भीड़ होती होगी। लेकिन फिर भी भक्तगणों की कमी नहीं है, श्रद्धालु बराबर हैं, बराबर लाइन से लगे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। फिर मैंने वहाँ आनंदेश्वर धाम में एक तिलक जो लगता है भगवान का, पीला चंदन और त्रिशूल का जो एक निशान, वो बहुत शुभ माना जाता, सभी लोग लगवाते हैं। वो लगवाने के बाद मैंने नाग देवता थे उनके भी दर्शन किए और उनकी भी पूजा करने के बाद फिर मैं चली आगे की तरफ। मैंने देखा आगे भी क्या है वो भी देख लूँ। और इसके बाद फिर मैं और मेरी बेटी थी और मेरा नाती था, हम सब लोग मिलके वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने लगे। खिंचाने के बाद फिर मैं चली, आपको भी पता होगा उधर गंगा मैया भी हैं, तो गंगा मैया के तो दर्शन करना बहुत ज़रूरी था और थोड़ा गंगा जल भी लेना था हम लोगों को। तो वहाँ से फिर मैं चली गंगा मैया की तरफ। अच्छे से दर्शन हो गए थे, प्रसाद भी भगवान का मिल गया था और हम लोगों ने तिलक भी लगवा लिया था, नाग देवता के दर्शन भी कर लिए थे। सुकून में हो गया था। अगर मैं सोमवार को आती तो शायद इतना ना हो पाता। बताते हैं सब लोग सोमवार को इतनी भयंकर यहाँ भीड़ लगती है कि 2 बजे से, रात के 2 बजे से लाइनें लगती हैं और सभी लोग रात के 2 बजे से आते हैं और वहाँ पे लाइन लगती। जब आपका नंबर आता है कभी कभी 8-9 बजे बहुत लोग आते हैं। मतलब इतनी सिद्ध मूर्ति हैं कि दूर दूर से लोग, शहर के तो आते ही हैं, शहर से बाहर के भी लोग आते हैं। और ये हैं गंगा मैया। और ये देख लिए, बहुत ही अच्छी खूबसूरत ठंडा नज़ारा था और नाव तो इतनी अच्छी तरह से उन लोगों ने सजा रखी थी। हम लोगों से भी कह रहे थे कि चलो नाव की सैर करा दें। मैंने कहा कि नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आऊँगी, क्योंकि घर में मेरी सास भी घर में थी, घर का काम भी ज़्यादा नहीं हुआ था। नाश्ता वास्ता बना के मैं आ गई थी। सुबह का टाइम था, संडे का दिन था, तो ज़्यादा लोड नहीं था कि नाश्ता बनाने के बाद, भगवान के दर्शन करने के बाद फिर आके खाना बनाऊंगी। तो मैं आपको यहाँ से पूरा नज़ारा दिखा रही हूँ। ये आनंदेश्वर मंदिर की पूरी जो गंगा मैया की तरफ का सीन है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग नहा भी रहे थे वहाँ पे। मन तो होता है जब भी गंगा में नहाने का, मुझे मौका बहुत ही कम मिल जाता, थोड़ी बिजी भी रहती हूँ। जब फ्री हो जाऊँगी तो गंगा नहाने ज़रूर आया करूँगी। तो अच्छा लगता है, देखने में खूबसूरत भी है और बहुत ही वो है, अच्छा महसूस होता है वहाँ पे। मतलब कुछ लोग कह रहे थे लाइन लगती है, आराम से हो जाते, कोई दिक्कत नहीं हो। लाइन लगती होगी, एक एक आते हैं, बस पानी डालो तुरंत चढ़ो।
परमट बाबा के दर्शन हो गए, हम लोगों ने खूब अच्छे दर्शन किए और बाबा से मिन्नत भी मांगी, हे भोलेनाथ हमारी मनसा पूरी कर दो, हम दोबारा ज़रूर आएंगे और धूमधाम से पूजा करेंगे, आपके दर्शन पाएंगे। बाबा बहुत भोले हैं, इनके बारे में बहुत सुना है, जो भी इनके दरबार से आता कभी खाली हाथ नहीं जाता। आपकी बात मैंने भी मांगा, देखते हैं भोले बाबा हमारी कितनी सुनते हैं। श्रद्धा है भगवान के प्रति और बहुत उम्मीद भी है, देखते हैं भोले बाबा हमारी उम्मीद पूरी करेंगे तो ज़रूर आएंगे। और बने रहिए मेरे संग और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। बोलो जय भोलेनाथ।